नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश वर्कबुक क्लास 10 में से वर्कशीट का सॉल्यूशन आज अपन देखेंगे 14, 15 एंड 16 का। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके, है ना। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी आपको करना है, लाइक भी करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। ओके, तो अपन 14 का देखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अपन Belinda was as brave as a barrel full of beers. ठीक है, and ink and blink chased lions down the stairs. ठीक है, तो mustard was as brave as a tiger in a rage, but custard क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर देखो, राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, राइमिंग वर्ड्स जो है यहाँ पर लिखना है। तो देखो, राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी बी। ठीक है, तो राइम वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम जो यूज्ड है यहाँ पर, तो बियर्स स्टैस है ना, रेज और केस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि लिस्ट डाउन द वेरियस मतलब कि लिटरेरी है ना टर्म्स यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे आप यहाँ पर कि एलिट्रेशन Belinda was as brave as a barrel full of beers bee। ठीक है, साउंड इज रिपीटेड मतलब कि स्माइल स्माइल है ना, स्माइल है यहाँ पर, है ना। तो बी, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिस्ट डाउन द वेरियस लिटरेरी टर्म्स यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर लिखेंगे आप कि एलिट्रेशन बिलाइंडा वाज एज ब्रेव एज ए बेरल फुल ऑफ बियर्स बी, साउंड इज रिपीटेड स्माइल बिलाइंडाज ब्रेवरी है ना, ब्रेवरी इज कंपेयर टू देट ऑफ, यहाँ पर ऑफ है, देट ऑफ ए बैरल है ना। तो फुल ऑफ बियर्स यहाँ पर हो जाएगा आपका बियर्स एज है ना, बियर्स एज बैरल फुल ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, एज ए बी एज ए बैरल, यहाँ पर कोष्टक है भाई। ठीक है ना, यहाँ पर कोष्टक लगा है, एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मस्टर्ड्स ब्रेवरी इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एंग्री टाइगर एसोनेंस यूज ऑफ वोवल साउंड। ठीक है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा। बिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको लिखना है। कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि ब्रीफली इंटीपेरेंट द theme and idea of the poem the tale of custard the dragon 20 words। ठीक है, 20 words यहाँ पर लिखने हैं आपको। the theme of the poem is that everyone has his own capabilities है ना, and sound have यहाँ पर हो जाएगा आपका never है यहाँ पर never never। ठीक है, तो be judged on the basis of his appearance। ठीक है, तो यूजुअली वी मतलब कि आपका हो गया यहाँ पर अंडरस्टैंड। ठीक है, तो टैलेंटेड पर्सन बट दे प्राउ themselves by their wits and right actions। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है। ओके, तो ये डन होता है आपका। अब देखो यहाँ पर फॉर एनी ग्रेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, I heard on an old religious man। ठीक है, तो but yesterday declare that he had found a text to prove that only God my dear could love your for yourself alone। ठीक है, तो and not your yellow hair। ठीक है, तो आपने पढ़ा है। अब देखो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम है ना, एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग विथ अप्रिशिएशन। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे अपन आफ्टर हियरिंग एनी ग्रिगोरी है ना, द पोइट सेज दैट ही हैड heard on old religious। ठीक है, तो मैन से दैट ही कॉल्ड prove a fact with a text that he had found in some religious book। ठीक है, तो the fact was
was that it is only God who loves use for what we are and not how we look. He loves use for what we are and not how we look. He loves as for our inner qualities only God can do this. ठीक है, तो इस प्रकार आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखेंगे. स्पष्ट लिखा मैंने, अच्छे से राइटिंग में लिख के लिखाया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोएट. ठीक है, फॉर एनी ग्रिगोरी. तो 20 वर्ड्स के अंदर आपको यहाँ पर देना है. तो देखो यहाँ पर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा द टॉपिक ऑफ आइडियल ब्यूटी एंड द इन्फ्लुएंस. ठीक है, इट हैज अपॉन इंडिविजुअल्स, है ना, इज द थीम ऑफ दिस पोएम. ठीक है, तो वी शुड लव द इनर ब्यूटी मोर देन द आउटर ब्यूटी ऑफ द पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे. ओके, तो ये डन होता है. अगला है आपका वर्कशीट 15. तो वर्कशीट 15 का आंसर क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना. लेसन फर्स्ट का है आपका ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, है ना, सर्जरी बोल सकते हैं अपन. ठीक है, तो देखो यहाँ पर रीड द लेसन केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपन, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ठीक है, तो हु वाज ट्रिकी, तो यहाँ पर ए डॉग हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिस्टर पंफ्री वॉज वेरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वॉज, तो सीरियसली इल हो जाएगा यहाँ पर. व्हाट डिड ट्रिकली लाइक टू ईट, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रीम केक्स एंड चॉकोलेट्स. ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, व्हाई डिड ट्रिकी बिकम हिंगली फैट. ठीक है, देखो मिस्टर्स पेम्फ्रीज हो जाएगा सिली, है ना. एक्शंस ऑफ ओवर फीडिंग टिक्की हैड ए हार्मफुल रिएक्शन ऑन हर पेट्स हेल्थ. ठीक है, तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना है. फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, हु डज आई रेफर टू इन दिस लेसन. तो देखो यहाँ पर लिखेंगे आई रिफर्स टू द नरेटर मिस्टर जेम्स हैरियट ए वेटरनरी डॉक्टर, यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन बचा इसका. देखो यहाँ पर, व्हाट वुड यू हैव डन इन इफ यू वर ए मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिस्टर्स पंफ्रीज, है ना. तो हाउस होल्ड हो गया यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे अपन, इफ आई वर ए मेंबर ऑफ द स्टाफ इन हर हाउस होल्ड आई वुड हैव नॉट फॉलो. ठीक है, मिस्टर्स पंफ्रीज कमांड टू फीड ट्रिकी. ठीक है, यहाँ पर देखो बाइंडली इन फैक्ट आई वुड हैव फेड आल्सो स्किप टू सेंडिंग द अननेसेसरी. ठीक है, यहाँ पर अननेसेसरी है भाई. ठीक है ना, तो स्टाफ लाइक टॉयज यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चंस. ठीक है, ETC टू द हॉस्पिटल. तो यहाँ पर हो गया आपका, माई लाइफ वुड हैव बीन ए वेरी बिजी वन एज आई वुड हैव हैड टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड. ठीक है, तो यहाँ पर चूसेस हो जाएगा एंड मीट ट्रिकीज आपका हो गया डिमांड्स ऑन टाइम. ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं. ओके, याद भी होनी चाहिए आपको. अब देखो एक्सरसाइज 16 है आपका, लेसन 2 है द थीप्स स्टोरी. ठीक है, तो यहाँ पर देखो रीड द लेसन्स केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको जो लेसन है केयरफुली पढ़ना है आपको. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन आंसर है उसका आंसर आपको देने. तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. तो हैरी से सिंह वाज ए थीप हो जाएगा. ओके, फिर देखो व्हाट वाज अनिल वाचिंग, तो यहाँ पर ए रेस्टिंग मैच हो जाएगा. ठीक है, आई कुड कैच द 10:30 विच ट्रेन हैज बीन मेंशन करते हैं ना अपन इन दिस लेसन. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सप्रेस द लखनऊ. ठीक है, लखनऊ में हो गया. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ डिड अनिल मेक मनी. तो आंसर हो जाएगा अनिल मेड मनी बाय राइटिंग फॉर magazines. He would make money by gifts and stars. One week he would be borrowing एंड द नेक्स्ट वीक लैंडिंग हो जाएगा. ओके, फिर देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा कि व्हाट डिड हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. तो यहाँ पर हो गया इन रिटर्न ऑफ हरी सिंग्स वर्क अनिल गिव्स हिम फूड एंड ए प्लेस टू लाइव इन. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, जो कि प्रश्न इसका लास्ट है 16 का, कि डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन or are there such people
इन रियल लाइफ डिस्कस, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन थॉट एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन माइट बी देयर, दीज पीपल आर रियली फाउंड। अनिल वॉज ए काइंड एंड कंसिडरेट पर्सन, ठीक है, हु वॉज कंसिडरेट यहाँ पर अबाउट हरीज एजुकेशन एंड फ्यूचर एंड हरी, ठीक है। तो वॉज ए थीप हुज हेयर हर्ट चेंजेस आफ्टर realizing the importance, ठीक है, of education for his future, people like this are यहाँ पर हो जाएगा इमेजिनरी टूडेज वर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके आपको जाना है। तो नेक्स्ट वर्कशीट के सोल्यूशन में जल्दी से आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।